मान निकालिए। इसमें मान निकालना है तो मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक चीज़ देखिए, क्या दोनों तरफ जोड़ने पर एक ही आ रहा है क्या? यक्स वाई जोड़ोगे तो 2x प्लस 2y। अगर तीनों स्तंभों को जोड़े और पहले स्तंभ में लिख दें तो 2x प्लस 2y। इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ भी 2x प्लस 2y। इन तीनों को जोड़ोगे तो सेम आएगा। स्तंभ जोड़ रहे हैं तो 2x प्लस 2y आ रहा है। अच्छा ज़रा पंक्ति जोड़ो, देखे तीनों पंक्तियों को जोड़िए और लिखिए पहले पंक्ति में, तीनों को जोड़िए। x y जोड़ेंगे 2x प्लस 2y। इन तीनों को जोड़ेंगे 2x प्लस 2y। इन तीनों को जोड़ेंगे 2x प्लस, चाहे जिधर से जोड़ो आएगा 2x प्लस 2y ही, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पंक्ति से हम लगाएं कि स्तंभ से लगाएं, किधर से लगाएं? पंक्ति वाला थोड़ा सरल हो जाता है। R1 वाला, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कह रहे हो पंक्ति वाला, अब बता रहे हो C1 वाला। पंक्ति मतलब R1 R2। यहाँ देखिए तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे, लिखेंगे पहले पंक्ति में। तीनों पंक्तियों को जोड़िए, लिखे पहले पंक्ति में। तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे हो गया 2 कॉमन ले ले, x प्लस, देखो जोड़ोगे 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिए। हाँ, इन तीनों को जोड़ोगे 2x प्लस y। अब देखो ये सेम उतार लीजिए, x प्लस y, x प्लस y, x y। यहाँ देखिए पहले पंक्ति में 2x प्लस 2y कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे R1 में 2x प्लस y उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y, 1y x प्लस y, 1x प्लस y x, 1x y। अब अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसे छोटा करिए। पहले स्तंभ में से दूसरे को घटाओ, लिखो पहले में। दूसरे में से पहले को घटाओ, लिखो दूसरे में। यहाँ पे एक सूत्र ये लगाना है, ध्यान दीजिए। C1 एक्सचेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 एक्सचेंज टू C2 माइनस C3। ध्यान दीजिए, ये सूत्र अपने से सोचना पड़ता है। जब कभी भी देखो, जब कभी भी पहले पंक्ति में 1 1 आ जाए तो यह सूत्र याद रखना। ई याद न रहे तो अपने से दिमाग लगाना। चाहे पहले में से दूसरे में घटाओ, लिखो पहले में। दूसरके को तीसरे में घटाओ, लिखो दूसरे में। या पहले में से तीसरे को घटाओ, लिखो पहले में। दूसरे में से तीसरे को घटाओ, लिखो दूसरे में। या तीसरे में से पहले घटाओ, लिखो तीसरे में। दूसरे में से पहले घटाओ, लिखो दूसरे में। कैसे करो, आंसर वही आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2x प्लस y। एक में से एक घटाएंगे, यहाँ 0 आएगा। y x प्लस y, इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा? माइनस x। इसमें से इसको घटाएंगे, लिखेंगे y। इसमें से इसको घटाएंगे, लिखेंगे 0। इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा y। इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा x माइनस y। ये सेम हो जाएगा 1x y।
2x प्लस वाई, बड़ा कोष्टक का प्रयोग। पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़िए, यहाँ 0 है और इसके साथ लिखोगे पूरी फैमिली क्या हो जाएगी, ये भी 0, यही बचेगा 1। इसको छोड़ो, कैंची काट गुणा करो, 1 लिखवा ही ना करो, इसका इसमें माइनस x माइनस, फिर क्या लगाते हैं, इसका इसमें 2x प्लस, इसका इसमें माइनस x स्क्वायर प्लस xy माइनस कामन ले लीजिए, माइनस खींचोगे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस यहाँ कर दीजिए, माइनस 2x प्लस वाई, x स्क्वायर माइनस xy प्लस, ये जो फार्मूला है ये होता है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। यहाँ 1 1 दिख रहा है ना, सब में 1 1 दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए ये सूत्र लगाइए, R2 में से R1 को घटाइए, लिखिए R2 में, दूसरी पंक्ति में से पहले को घटाएंगे, लिखेंगे दूसरे में, फिर तीसरे में से पहले को घटाइए, लिखिए तीसरे में। देखो यहाँ पे ऐसे R2 एक्सचेंज 2, R2 माइनस R1 और कामा R3 एक्सचेंज 2, R3 माइनस R1 ही घटा दो। इस टाइप का तो वहीं बताए थे स्तंभ वाले में। देखो R1 बराबर कहीं पे सूत्र नहीं दिख रहा है ना, तो इसको सेम उतार लीजिए, 1x, इसमें से इसको घटाओ, 1 में से 1 घटाओगे 0 पाओगे, x प्लस वाई में से x निकाल दो, क्या बचेगा y में से y निकालेंगे 0 पाएंगे, 1 में से 1, देखो यहाँ तीसरा पंक्ति बराबर तीसरा पंक्ति माइनस पहला पंक्ति, 1 में से 1 घटाओ 0 पाओ, x में से x घटाओ 0 पाओ, इसमें से इसको x प्लस y में से y निकाल दो x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऐसे डिटर्मिनेंट निकालना है ना, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, पहला मान क्या है 1, जब इसको छोड़ दी ये बचेगा, कैंची काट गुणा करो, कैंची काट गुणा, इसका इसमें xy माइनस, फिर सूत्र का पहला पंक्ति पहला स्तंभ लिया ये 1। अब देखो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ x, इसको छोड़ो, ये और ये बचेगा, कैंची काट गुणा 0 माइनस सूत्र का प्लस y, इसको छोड़िए, ये बचेगा, कैंची काट गुणा 0 माइनस, हमारे पास आंसर क्या आएगा xy। देखो xy में 0 घटाओगे xy, ये फैमिली 0, ये फैमिली 0, बचा xy, दिस इज द आंसर। ये चीज़ सिद्ध करना है तो सबसे पहले ये वाली चीज़ ले आओ। कैसे आएगा जरा देखो, अगर बीटा प्लस गामा में ये अल्फ़ा जोड़ दें तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा में अगर बीटा जोड़ दे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, यानी इस तीसरे स्तंभ में पहले स्तंभ को जोड़ देंगे, लिखेंगे तीसरे में। फिर समझिए, तीसरे स्तंभ में अगर पहले स्तंभ को जोड़ दें, लिखे किसमें, तीसरे में, तीसरे में, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड, तीसरे C3 एक्सचेंज 2, C3 प्लस C1, यानी तीसरका स्तंभ बराबर तीसरका स्तंभ प्लस पहला स्तंभ। एक और बढ़िया से कैसे बोलेंगे, तीसरका स्तंभ बदलेगा, यहाँ देखो तीसरा स्तंभ बदलेगा कब, जब हम तीसरे स्तंभ में पहले स्तंभ को जोड़ेंगे, तभी तो बदलेगा ना। सूत्र तीसरे स्तंभ के लिए लिखे हैं, तो ये वाला जो है सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना। ये इसमें इसको जोड़ दीजिए, दोनों सेम रहेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
गामा स्क्वायर। इसमें इसको जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तीसरे स्तंभ में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ लिखेंगे C3 में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है। देखो अब इसमें से इसको बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दोनों सेम रहेगा, ये जब निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1, अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। अब यहाँ पे जब इधर वाले देखो, अभी आप देखे थे कि पहले स्तंभ में 1 1 आया हो या तीसरे स्तंभ में, तो आप क्या किए थे, R2 माइनस R1 बराबर R3 माइनस R1, ऐसे किए थे ना। R2 में से R1 को घटाया, फिर R3 में से R1 को घटाया, सेम वही सूत्र लगा दो। पिछली सवाल ऐसी ही थी, पिछली सवाल में 1 1 यहाँ पर था और ये यहाँ पे XY करके था। तो आपने कौन सा सूत्र लगाया, R2 माइनस R1 और फिर R3 माइनस, तो यहाँ पे लगा दीजिए R2 एक्सचेंज 2 R2 माइनस R1 कामा R3 एक्सचेंज 2 R3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या कह रहा है, देखो पहले पंक्ति बराबर कोई फार्मूला नहीं है, तो पहला पंक्ति उतार लो, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1। अब देखिए दूसर का पंक्ति बराबर दूसर का पंक्ति माइनस पहला पंक्ति, तो दूसरे पंक्ति में तब ही लिखेंगे जब दूसरे में से पहले पंक्ति को घटा देंगे। ये दूसर पंक्ति है, ये पहला है, तो बीटा में अल्फा घटाओ, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर घटाओ, बीटा स्क्वायर माइनस एक में से एक घटाओ 0 पाओ। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, तीसरी पंक्ति तब ही बदलेगी जब तीसरके में से पहले को घटा दोगे। तो चलिए भाई तीसरके में से पहले घटाओ, गामा में अल्फा घटाओ, गामा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर घटाओ, एक में से एक घटाओ 0 पाओ। अब आप जरा देखिए, बीटा माइनस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ पे लिख सकते हो बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा। जहाँ पर 0 लौकत है वहाँ पे कोई भी अंक कॉमन ले सकते हो, जहाँ पे आपको 0 दिखे वहाँ पर कोई भी अंक कॉमन ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, देखो एक्स वाई एक्स जेड धन 0 है कि नहीं बगल में, और 0 में किसी भी अंक का गुणा करने पर क्या मिल जाता है, ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यही 0 के बगल में x लिख सकते हो। अब तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन लोगे तो y प्लस जेड प्लस, x कॉमन लोगे y प्लस, तो जहाँ 0 है वहाँ से कोई भी अंक आप कॉमन, अब किस चीज़ को आप कॉमन ले रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा इतना लिखो पहले, अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो b प्लस अल्फा एंड b माइनस अल्फा यहाँ पे, और यहाँ पे गामा माइनस अल्फा ऑलरेडी है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे तो गामा प्लस अल्फा और गामा माइनस अल्फा। तो पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सेम लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर 1। देखो इसे थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, बीटा माइनस अल्फा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो तो बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस जीरो, और यहाँ पे 0। ये हमारा गामा माइनस अल्फा है और ये है गामा प्लस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा इंटू 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए जरा, दूसरी पंक्ति में क्या कॉमन दिख रहा है? बीटा माइनस अल्फा। और पहली पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा कॉमन लो, बीटा माइनस, यहाँ पे गामा माइनस, तो यहाँ बचेगा अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा बीटा प्लस 0, यहाँ बचेगा गामा प्लस 0। सारणिक कर दो इसका, सारणिक निकालेंगे बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। थोड़ा अब इधर नहीं लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, पहला मान अल्फा, पहला मान अल्फा, इसका इसमें 0 माइनस, फिर माइनस अल्फा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़िए 0 माइनस प्लस 1, इसका ये छोड़ दो, इसका इसमें गामा प्लस अल्फा, अब माइनस बीटा माइनस अल्फा, ऐसे ही कट्टम कुट्टा। तो देखो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, ये 0, यहाँ बचेगा गामा माइनस। इस तरीके से आना है ना। क्या क्या टैली कर रहा है जरा देखो, ये टैली कर रहा है और एक आठ है गामा माइनस अल्फा। देखो ये टैली करा दिया और ये एक काम करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लो, इसमें माइनस कॉमन लो, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? माइनस। जो टैली करा है उसे पास में लिखो, बीटा अल्फा बीटा गामा, ये टैली किया है गामा माइनस। देखो इसमें से अगर माइनस खींच लोगे, इसमें से माइनस खींचोगे, यहाँ माइनस, यहाँ गुणिते माइनस खींचो तो अल्फा माइनस बीटा गुणिते, यूँ माइनस खींचो बीटा माइनस गामा, अब माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा माइनस अल्फा, माइनस माइनस अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस, ये हो जाएगा राइट हैंड